स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट लेसन 1 द अर्थ एंड इट्स नेबर पार्ट 2। पार्ट 1 में बेटा हमने अर्थ, मून और स्काई के बारे में पढ़ा था। इस पार्ट में हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ लाखों साल पहले धूल के बादलों और गर्म गैसेस से बनी थी। शुरुआत में वह बहुत गर्म थी। समय के साथ गर्म हवा बादल बन गई। लगातार बारिश होने के कारण बाहरी सतह ठंडी होती गई और ठंडे होने के कारण वह हार्ड भी होने लगी। पानी धरती पर अपने लिक्विड फॉर्म में मिलने लगा और गैसेस ने एटमॉस्फेयर बना लिया। धीरे धीरे धरती पर जीवन के लिए सभी स्थिति उपयुक्त हो गई। अब अर्थ में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। अर्थ 3 लेयर से बनी हुई होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अर्थ की सबसे बाहरी सतह को क्रस्ट कहते हैं। यह रॉक्स मतलब पत्थरों या चट्टानों से बनी होती है, ज़्यादातर ग्रेनाइट और बासाल्ट। क्रस्ट के नीचे वाली सतह को मेंटल कहते हैं। वह गर्म होती है और यह लेयर बहुत बड़े और भारी पत्थरों से बनी है, जो मिनरल्स जैसे आयरन, मैग्नीशियम से भरपूर होती है। अर्थ की सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर बहुत गर्म होती है और पिघली हुई है, इसे कोर कहते हैं। और ये भारी मिनरल्स जैसे आयरन और निकल्स कोर के अंदर स्थित गर्म पदार्थ को मैग्मा या लावा भी बोलते हैं। मैग्मा बहुत ज़्यादा फोर्स से एक कोर शेप में पहाड़ से बाहर आता है, जिन्हें वॉल्केनो कहते हैं। जिस होल से लावा बाहर आता है उसे क्रेटर कहते हैं। अर्थ के 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन। रोटेशन, अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट से ईस्ट घूमता है। अर्थ के इस मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं। अर्थ को एक रोटेशन खत्म करने के लिए कुल 24 घंटे लगते हैं, मतलब कि पूरा एक दिन। इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन ऑन अर्थ। धरती पर दिन और रात उसके रोटेशन के कारण ही होते हैं। रोटेशन की वजह से धरती का वह हिस्सा जो सूरज की ओर होता है वहाँ दिन होता है और दूसरी ओर रात। इसलिए धरती के एक हिस्से के लोगों को दिन और दूसरे ओर लोगों को रात का अनुभव होता है। रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन धरती के उस मूवमेंट को बोलते हैं जो वह सूरज के आसपास एक एलिप्टिकल मतलब अंडाकार पाथ बना लेता है। इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए धरती को 365 1/4 दिन लगता है। इसे सोलर ईयर कहते हैं। जैसे जैसे धरती सूरज के आसपास घूमती है, एक हिस्सा हमेशा सूरज के पास होता है और दूसरा दूर होता है। ज़्यादा दूर नहीं। यह इसलिए होता है क्योंकि धरती की एक्सिस 23.5 डिग्री तिरछी या टिल्टेड है। एक इमेजिनरी लाइन नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में होती है, जिसे एक्सिस कहते हैं। सन के अराउंड रिवोल्यूशन और उसके एक्सिस को तिरछे होने के कारण मौसम बदलते हैं। सीजन ऑफ द अर्थ। कभी सोचा है यदि अर्थ की एक्सिस टिल्टेड नहीं होती तो क्या होता? यदि ऐसा नहीं होता तो मौसम में बदलाव ही नहीं आते। अर्थ की तिरछी एक्सिस हमें अलग अलग मौसम के लिए जिम्मेदार होती है। इसी वजह से सर्दर्न हेमिस्फीयर में जब ठंड का मौसम होता है तब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम आने वाला होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि सूरज की किरणें उस समय सर्दर्न हेमिस्फीयर में स्लैंटेड होती है और टेम्परेचर कम होता है, इसलिए ठंड होती है। कुछ महीनों के बाद दोनों हेमिस्फीयर सन से बराबर दूरी पर होते हैं, इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पतझड़ और सर्दर्न हेमिस्फीयर में बसंत का मौसम आता है। भारत में 5 सीजन होते हैं, समर, रेनी, मानसून, ऑटम और विंटर एंड स्प्रिंग। समर और विंटर के बीच में ऑटम सीजन आता है और विंटर और समर के बीच में स्प्रिंग आता है। स्प्रिंग और ऑटम ना ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ज़्यादा ठंडे। मानसून के समय ज़्यादातर दिनों के लिए बारिश ही होती रहती है। फेस्टिवल एंड द हेवनली बॉडीज। बहुत सारे भारतीय उत्सव मौसम के बदलने और चांद के मूवमेंट पर डिपेंड होते हैं। होली बसंत का प्रतीक होता है। बैसाखी, ओणम, पोंगल, बिहू, लोहड़ी अलग अलग मौसम में आते हैं। दिनों के नाम भी भारतीय कैलेंडर में प्लैनेट्स पर रखे गए हैं, जैसे बृहस्पतिवार मतलब बृहस्पति का दिन या गॉड ऑफ जुपिटर। तो बच्चों, हमने देखा कि रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से कैसे दिन रात और मौसम बदलते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।